इस चैप्टर का इंटेंशन बस इतना है कि आप इंडिया के बारे में जान जाओ, इंडिया के साइज के बारे में जान जाओ, इंडिया वर्ल्ड में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स कि इंडिया के लोकेशन के बारे में जान जाओ और इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में भी जान जाओ। ओवरऑल इस चैप्टर का इंटेंशन बोले तो आप इंडिया के बारे में सही से जान जाओ। ये चैप्टर आपको ज्योग्राफी में हेल्प करेगा ही, दैट मीन्स कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में आपको हेल्प करेगा ही। स्पेशली यूपीएससी में जब इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो वहां भी आपको हेल्प करने वाला है। कौन? तो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है ना वो आपको हेल्प करने वाले हैं। हेलो डियर लवली कलीग्स, आई एम आरवी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टॉपिक हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है लोकेशन के बारे में। इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं लोकेशन से। तो इंडिया का जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। ये भी एक कंफ्यूजन वाली बात है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता क्या है, ये भी एक कंफ्यूजन वाली बात हो गया। लैटिट्यूड क्या है इंडिया का, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है या 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, ये भी एक कंफ्यूजन वाली बात है। अब लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट है और उसके बाद से 95 डिग्री 97 डिग्री या 25 मिनट ईस्ट में है, ये भी बड़ा कंफ्यूज वाला बात है, ये क्या होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से बीचों बीच क्रॉस होकर जाती है। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को बीचों बीचों से काटते हुए निकलती है। तब देखो अब यहाँ पे काम कौन आएगा, तो यहाँ पे काम आने वाला है क्लास 6 का कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे अब समझते चलते हैं और क्या क्या है कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट अगर हम समझ जाएंगे तो ये चीज हमको थोड़ा सा आसान लगेगा, तो थोड़ा सा मजा लेना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हो गया ग्लोब। अब ये जो लंबा लंबा लाइन है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे आप छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये जो लंबा लंबा लाइन है इसको क्या बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, फिर से एक गोलो बना दिए। अब ये जो गोला गोला लाइन है दैट मीन्स कि ये जो लेटा लेटा लाइन है, लेटा हुआ लाइन है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो यहाँ पे याद रखने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो लंबा लंबा लाइन उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो लंबा लंबा लाइन हो गया लॉन्गिट्यूड, लेटा हुआ लाइन हो गया लैटिट्यूड। तो यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूड है लैटिट्यूड है अभी और समझना है, उसके बाद समझ में आएगा। ये छोटा कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक और बात समझना है, जितना अगर छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, बाय गॉड आपको कोई हरा नहीं सकता है। और उसके ऊपर जितना पिलर बनाना होगा ना बना सकते हो। दैट मीन्स कि अगर जो आपका बेस मजबूत रहेगा ना तो आप उसके ऊपर कितना बड़ा मकान बनाना चाहोगे बना सकते हो, लेकिन बेस मजबूत नहीं रहेगा ना तो उस पर 2-3 ताला जाने के बाद से धंस जाएगा। और बेस किससे मजबूत होता है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मजबूत होता है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, छोटा छोटा चीज आपको पता है तो बड़े चीज अपने आप आसान हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे चीजों से ही बड़ा चीज बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, बड़ा कंसेप्ट वैसे ही सॉल्व हो जाएगा जब छोटा छोटा चीज आपको पता रहेगा। तो यहाँ पे अब एक और बात करते हैं। यहाँ पे ये भी उसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, नीचे वाला हो गया आपका साउथ पोल। ओके, इसको बोलते हैं आर्टिक सर्किल बोलते हैं और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब ये जो है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ ये वाला, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। दिख रहा है, इसको ठीक से लिख देता हूं, उसमें नहीं दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, और ये जो है इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर ही है जो हमारे अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। ये 0 डिग्री पे लाई करता है, 0 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। कौन? इक्वेटर की काम खत्म हो जाता है। तो ये वाले पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये पूरे वाले क्षेत्र को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं और नीचे वाला को बोलते हैं, ये इसको दोनों को बोलते हैं फ्रीजिड जोन बोलते हैं, फ्रीजिड जोन, नीचे वाला है और ऊपर वाला। अब ये फ्रीजिड जोन क्यों कहते हैं इसको, तो देखो इसको इसलिए कहते हैं हमारी पृथ्वी सूरज से छोटी है। अब ये मानो कि सूरज है, बहुत बड़ी सूरज है, अब इस पे फोकस मार रहे हैं। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन लेकर नहीं समझना है। फुटबॉल देखे हो ना, यहाँ पे अब फुटबॉल है, अब ग्लोब को देखो जैसे कि यहाँ बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ से फोकस मार रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ना इस पर सबसे ज्यादा रोशनी पड़ेगी, सूरज की रोशनी, और ये वाला पार्ट पे स्लाइड कर जाएगा, माने एकदम तिरछा पड़ेगी। तो तिरछा पड़ेगा तो यहाँ पर रोशनी कम पड़ेगा, तो यहाँ पे हमेशा ठंडा रहता है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, फ्रीजिड जोन बोलते हैं। ये वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। ओके,
और ये वाला जोन है इसको बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। ये वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं टोरिड जोन बोलते हैं, टोरिड जोन। ओके, अब ये इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अब और चीज को ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा इसको मिटावत है कि उसके बाद से हम लोग यहाँ पे अब नंबर को लिखेंगे। तो जो आर्टिक सर्किल है वो आर्टिक सर्किल 66.5 डिग्री पे लाइक करती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे लाइक करती है, ठीक। और जो अंटार्कटिक सर्किल है, नहीं यार इसको कौन सा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री पे लाइक करती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लाइक करती है। अब ये जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे लाइक करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि इधर से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है और इधर से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो यहाँ भी 23.5 डिग्री कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी क्या होगा, 23.5 डिग्री रहेगा। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता क्या है कि इधर भी 23.5 डिग्री, इधर भी 23.5 डिग्री, तो उसीलिए यहाँ पे एन लगाया जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर लगाया जाता है। यहाँ काम आपको आएगा, यहाँ पर या धीरे धीरे समझते जाओ, यहाँ पर काम आने वाला है। ये जो ईस्ट है ना, दोनों तरफ ईस्ट है, यहाँ पे आपको काम आने वाला है। अब यहाँ पे देखो आर्टिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ है, तो वैसे ही यहाँ भी अंटार्कटिक सर्किल भी आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ है, नहीं यार 66.5 डिग्री साउथ है। अब सपोज करो कि आपके क्लास में 2 लड़की है, जिसका एओ का नाम है अंजलि और एओ का नाम एगौरी का नाम अंजलि है। उसको आप क्लास में खड़ा कैसे कराओगे, तो कोई ना कोई उसका टाइटल होगा, जैसे कि अंजलि सिंह हो सकती है या अंजलि गुप्ता हो सकती है। अगर अंजलि बोलोगे तो वो सभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको बुला रहा है या किसको खड़ा करा रहा है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो अंजलि गुप्ता, तो अंजलि गुप्ता समझ जाइए कि मेरा नाम अंजलि गुप्ता है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। और एक अंजलि सिंह है तो उसको अंजलि सिंह के नाम से डोनेट करोगे तो वो खड़ा होगी। वैसे ही यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये भी 23.5 डिग्री है। तो ये इसको डोनेट करने के लिए कैसे, दोनों का तो जो संख्या है वो सेम है, माने डिग्री तो दोनों सेम है। तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लिखते हैं एन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में एस लिख दिए, तो इससे कंफ्यूजन दूर हो गया। एगो हो गई सिंह और एगो हो गई गुप्ता, तो दोनों का कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब ये यहाँ भी ये काम यहाँ पे अब खत्म हो जाता है। अब आते हैं वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में जब घुसेंगे ना तब जाके थोड़ा सा और बातों को क्लियर होगा, माने और बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। उसके बाद से हम आएंगे इंडिया अपने कंट्री में, तो वहां पे और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो जैसे कि कोई आपका घर का लोकेशन पूछता है तो आप अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बताते हो कि मेरे घर के बगल में हॉस्पिटल है, मेरे घर के बगल में मॉल है, या मेरे घर के बगल में पुलिस स्टेशन है। ये कुछ लोकेशन आपके आसपास में हुआ। तो वैसे ही हमारा जो कंट्री है उसके आसपास में कुछ चीज है जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई करने में आसान होता है। अब ये क्या है, ये वर्ल्ड मैप हो गया। अब वर्ल्ड मैप से हमको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। वर्ल्ड मैप को डिवाइड करने वाला जो लाइन है उसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। ये 0 डिग्री पर लाइक करता है इक्वेटर, और ये हो गया प्राइम मेरिडियन। इसको यहाँ पे देखो इक्वेटर का काम क्या है, तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया वर्ल्ड मैप को। एक हो गया, ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एक हो गया ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब ये कंफ्यूजन रहा, एक और कंफ्यूजन हो रहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है कि यहाँ लाई करता है कि यहाँ लाई करता है कि यहाँ लाई करता है। तो ये तो हम तो जानते हैं कि हमारा कंट्री एशिया के साउदर्न में पड़ता है। तो यहाँ पे काम आया अब प्राइम मेरिडियन बीच से खींच दिए। अब ये हमको क्या हेल्प करेगा, तो ये टाइम को डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया। इसका डिसीजन लिया गया 19वीं सेंचुरी में। 19वीं सेंचुरी में ट्रेड का जब बहुत सारा माने 4th रिवॉल्यूशन आया, माने पूरे वर्ल्ड में 4th रिवॉल्यूशन आया, ट्रेड का 4th रिवॉल्यूशन आया, तो उस समय ये डिसीजन लिया गया क्योंकि ट्रेड करने के समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था टाइम का। उसीलिए यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि पृथ्वी को आधा आधा काट दिया जाए। अब आधा आधा काटने से क्या फायदा हुआ कि इधर का टाइम अलग, माने इधर का टाइम भी आधा डिवाइड हो गया और इधर का भी टाइम डिवाइड हो गया। और जो वर्ल्ड का टाइम है उस वर्ल्ड के टाइम से अपने देश का जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। ओके, तो यहाँ पे अभी देखो ये प्राइम मेरिडियन जब आया तो प्राइम मेरिडियन 0 से पास करता है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कि 0 डिग्री इक्वेटर पास करता है, ये 45 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। लेकिन प्राइम मेरिडियन है वो 180 डिग्री ईस्ट में है, ईस्ट तक फैला हुआ है, और 180 डिग्री वेस्ट में भी फैला हुआ है। तो इस वाले पार्ट को कहते हैं ईस्ट,
और इस वाले पार्ट को कहते हैं वेस्ट। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या काम आने वाला है। यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसका अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो ये वाला जो लेटा हुआ लाइन है ये इक्वेटर, अब इक्वेटर के साथ ही ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, लेटा हुआ लाइन। और ये जो है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के ही रेफरेंस में ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे ये काम आने वाला। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, वो काम आने वाला है अपने मैप इंडिया में काम आएगा। तो देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री पर लाई करता है और असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करता है, माने असेंडिंग ऑर्डर में 90 डिग्री तक आके बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर ये 45 है, 45 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पे ये इधर से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ईस्ट लिखेंगे। तो अब हम लोग को पता चल गया कि ईस्ट और नॉर्थ में हमारा देश लाई करता है। इस ईस्ट और नॉर्थ में अब देश लाई करता है। तो अब हम लोग को बात हो गया कि यहाँ से हम लोग यहाँ अब बस समझेंगे। अब हमको इधर से मतलब नहीं है, इधर से मतलब नहीं, अब हमको यहाँ से मतलब है। हम लोग तो जानते हैं कि यहाँ पे हमारा कंट्री लाई करता है एशिया में, वो भी नीचे ऑफ साउथ में लाई करता है। तो हमारा अब इतना से मतलब है। तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये वाला कॉन्सेप्ट, 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री ईस्ट वाला। तो ये वाला हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन और ये वाला हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लंबा वाला लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये जो गोल वाला लाइन है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, लेटा हुआ लाइन। अब बनाएंगे इंडिया का मैप और इंडिया का मैप से क्लैरिफाई होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब भारत के मैप पर ड्रॉ करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और इससे कंसीडर करेंगे कि लैटिट्यूड ईस्ट कैसे है, लॉन्गिट्यूड वेस्ट कैसे है। नहीं यार, लॉन्गिट्यूड ईस्ट कैसे है और लैटिट्यूड नॉर्थ कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे ये दोनों कंसेप्ट को और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो शुरू करते हैं। हम पहले से जानते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लंबा लाइन को बोलते हैं। तो लंबा लाइन ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ओके। तो ये भी हो गया लॉन्गिट्यूड। यहां से आपका गुजरात हो गया, ये वाला गुजरात हो गया, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओके। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ हम लोग बात किए थे कि जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पर लाई करता है, 0 डिग्री, और इधर जाने के बाद से वो इंक्रीज करता है। तो ये रहा लॉन्गिट्यूड। अब ये लिखे पहले कि ये लिखे, ये आपको सोचना है। आप लोग में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन रहता है कि पहले 68 डिग्री 7 मिनट लिखे कि 97 डिग्री 25 मिनट लिखे ईस्ट। तो जब इधर से इंक्रीज कर रहा है तो हमारा सबसे पहले क्या पड़ेगा, 68 डिग्री 7 मिनट। तो इसको लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ओके। अब उसके बाद से पड़ेगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये रहा हमारा क्या, लॉन्गिट्यूड रहा। अब यहाँ पे और बात करते हैं, लैटिट्यूड की बात करेंगे। तो लैटिट्यूड कहाँ पे पास करता है, तो ये हो गया लेटा हुआ लाइन। दैट मीन्स कि तमिलनाडु से लेकर और उसके बाद लद्दाख तक, लद्दाख तक। तो ये हो गया लेटा हुआ लाइन। अब आप सोच रहे हो कि ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया तो बहुत छोटा हो गया वर्ल्ड मैप पे। तो इसको ऐसे समझो ना यार, ऐसे समझो, देखो ऐसे गोला समझो, गोला, गोला है ये जो लेटा हुआ लाइन है, गोला है, तो गोला की तरह समझो। अब यहाँ पे भी क्या, क्योंकि ये पहले छोटा, ये 8 डिग्री 4 मिनट पहले लिखे हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट पहले लिखे। तो ये भी आपको यहाँ सीखने वाली बात है कि जब यहाँ पे इक्वेटर पास किया था तो 0 डिग्री पे पास किया था, ठीक है। और इसके यहाँ माने ये भी असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा था। अगर यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री है, और वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे डायरेक्शन नॉर्थ होगा। तो लेटा हुआ लाइन है, लेटा हुआ लाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन लिखेंगे, तो इधर 0 डिग्री, तो इधर इधर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नीचे लिखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ओके। अब नॉर्थ क्यूब लिखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारा कंट्री पड़ता है, ओके। अब यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ओके। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ आप गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में चल जाओ, अरुणाचल प्रदेश में चले गए। अब इन दोनों में और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो पूरा अप्रोक्स 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री। और इन दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो इसका भी 30 डिग्री आएगा। That means कि ये दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री है। तो यहाँ पे एक बात और ही समझो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका
यहाँ से लेकर माने लद्दाख से लेकर और तमिलनाडु का जो ये जो लाइन है, यहाँ ये वाला लाइन हमको बड़ा दिख रहा है और ये वाला लाइन हमको छोटा दिख रहा है। तो कैसे छोटा दिख रहा है? तो छोटा वोटा कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा मोड़ा का माने कुछ डिग्री का अंतर है। ये वाला लाइन इसलिए बड़ा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, स्ट्रेट पूरा स्ट्रेट है, यहाँ से यहाँ खींचा गया, इसलिए आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। ओके, अब यहाँ टाइम को कैसे कंसीडर किया गया था, तो अब देखो इसके पीछे कहानी है। आजादी के पहले जब अंग्रेज हमारे देश में राज करते थे, उस टाइम दो वो टाइम जोन था, एक कोलकाता का टाइम जोन था और एक था मुंबई का टाइम जोन। यहाँ के इधर टाइम से काम होता था, यहाँ पे इधर टाइम से काम होता था। और अंग्रेजों के पास उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, माने उतना ज़्यादा वो दिमाग को खपाना नहीं चाहते थे, खपाना तो चाहते थे लेकिन माने उतना काम, उससे काम चल जाया करता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उसके 15 दिन बाद मतलब कि 1 सितंबर 1947 को यह निर्णय लिया गया कि भारत में अब एक टाइम जोन होगा, एक टाइम जोन होगा। तब यहाँ पे एक प्रॉब्लम फिर से एराइज होता है। अब देखो, जब लाइफ में अच्छा काम करोगे ना, तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तो दूसरा का प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, फिर से उसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक तीसरा का खड़ा हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो चौथा का खड़ा हो जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे आप सॉल्व करते आगे बढ़ोगे वैसे वैसे प्रॉब्लम आते रहेगा। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम नहीं है ना, तो समझ लो कि आपका जीना बेकार है। मैं भी मानता हूं यार कि अगर जो आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो और प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आप बहुत परफेक्ट बन जाते हो लाइफ में, और आपका जो दिमाग है वो मेंटली स्ट्रांग बन जाता है। तो इसलिए देखो, जो बड़े बड़े कंपनी के जो सीईओ होते हैं वो बड़े बड़े प्रॉब्लम को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन वही आप एक लेबर को वो प्रॉब्लम दे दो तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेबर जो है वो फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन बड़ा जो सीईओ है ना, बहुत बड़े प्रॉब्लम को झेल कर वो मेंटली स्ट्रांग बन चुका है। तब यहाँ पे सारे जो बड़े जो विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, उनको प्रॉब्लम ये आई कि अब ये कहाँ से डिसाइड किया जाए कि भाई सब जो अपना कंट्री है वो सबका सब जगह इक्वल टाइम हो। तो ये डिसाइड किया गया 82.5 डिग्री ये पास करता है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। मिर्जापुर जो मूवी आप देखियो ना, पंकज त्रिपाठी का मूवी, वही मिर्जापुर की मैं बात कर रहा हूँ। और मिर्जापुर से पास करता है तो यहाँ से देश डिवाइड हो जाता है, इधर वेस्ट में आधा पार्ट और इधर ईस्ट में आधा पार्ट, तो यहाँ डिवाइड हो गया। तो इस तरह से टाइम का भी डिवीजन हो गया कि अगर जे यहाँ पे 6:30 बजे अगर बच्चे क्लास जाते हैं तो यहाँ भी 6:30 बजे बच्चे क्लास जाते हैं। यहाँ से 7 बजे अगर ट्रेन खुलती है तो यहाँ 9 बजे पहुँचती है, तो यहाँ लोगों को पता चल गया कि अब 9 बजे ट्रेन पहुँचने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से टाइम का डिवीजन हुआ था। ऐसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसके पास कम से कम 12-13 टाइम जोन है। जैसे कि अमेरिका के पास 9 टाइम जोन है, रसिया के पास 11 टाइम जोन है, और बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिसके पास बहुत सारे टाइम जोन है। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को बीचों से डिवाइड कर देता है, यहाँ से पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास करता है। अब ये पूरे देश को आधा डिवाइड कर देता है। ये हो गया आपका ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उसके बाद से नीचे वाला साउदर्न में पड़ गया, साउदर्न वाला पार्ट पड़ गया। अब ये पूरे मैंने आपको कह सकते हो कि अगर जो आपके पास ये जो बिस्कुट है इसको बीचों से काट दिया जाए तो ये आधा भाग में डिवाइड हो गया। वैसे ही टॉपिक ऑफ कैंसर अपने देश को आधे भाग में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, अब बहुत सारे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से होकर गुजरता है। अब ये आपका काम है इसको फाइंड आउट करना और इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से होकर पास करता है। तो ये रहा लोकेशन, हमारा कंट्री का लोकेशन। अब हम लोग साइज के बारे में बात करेंगे। एक बात हो रही है कि आप दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशन हो उसको एक हाथ में रख लो और इंडिया की सिविलाइजेशन को एक हाथ में रख लो, उसमें दोनों में कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की सिविलाइजेशन है उसका पलड़ा आपको भारी देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि इंडिया की सिविलाइजेशन दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशन है उससे बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। और इसमें जितनी चीज़ें आप देख रहे हो आसपास अभी मॉडर्न के समय में जितनी भी चीजों को देख रहे हो, इनोवेशन देख रहे हो, टेक्नोलॉजी देख रहे हो, सब कहां से आ रही है? तो इंडियन के सिविलाइजेशन से ही निकल कर आ रही है। जब दुनिया को चलना नहीं पता था, माने चलते कैसे हैं, उस समय भारत अपना पॉलिटिकल पावर को मजबूत कर रहा था।
उस समय भारत दुनिया को अलग अलग तरीकों से मजबूत कर रहा था, दुनिया को सिखा रहा था। ये है इंडियन की सिविलाइजेशन। और अभी भी कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही है, इंडिया अभी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है और आने वाला 2030 में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ये है दुनिया में हमारी एग्जिस्टेंस। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, तो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। हम दुनिया के ज्योग्राफिकल एरिया को कितना कवर करते हैं, तो 2.4% हम दुनिया की जितने भी ज्योग्राफिकल है, माने जितना लैंड है उसका 2.4% हम लोग कवर करते हैं। अब दुनिया के 7वां लार्जेस्ट कंट्री है, जितने भी कंट्री है उसमें हम लोग दुनिया के 7वां लार्जेस्ट कंट्री है। अब उसके पहले 6 कंट्री कौन कौन से हैं, तो उसको याद रखने का एक ही तरीका है, RUCUC, RCUCBAI। अब ये कौन कौन से कंट्री है, तो R से रसिया, C से कनाडा, U से USA, C से चाइना, और उसके बाद से B से ब्राजील, A से ऑस्ट्रेलिया, I से इंडिया। तो ये है सारे कंट्री। और उसके बाद से हमारा आता है कंट्री इंडिया। तो इंडिया 7 लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। और इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर। अब लैंड बाउंड्री कौन कौन से है बेटा, तो यहाँ से मुड़ जाओ तो यहाँ से चले आओगे तो ये सब क्या है, ये सब लैंड बाउंड्री है। ये इंडिया के लैंड बाउंड्री है और ये कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कोस्टलैंड बाउंड्री। तो कोस्टलैंड बाउंड्री कितनी किलोमीटर है, तो 7,516.16 किलोमीटर है। 16.6 किलोमीटर है कोस्टलैंड बाउंड्री। 7,516.6 किलोमीटर कोस्टलैंड बाउंड्री है। अब इसमें कौन कौन से आता है, तो ये हो गया कोस्टलैंड बाउंड्री, और उसके बाद से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और उसके बाद से लक्षद्वीप। ये जितने भी हैं वो कोस्ट लाइन उसका एरिया है, उसका माने डिस्टेंस है यार। कोस्ट लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर, कोस्टलैंड बाउंड्री है 7,516.6 किलोमीटर। ओके, अब बात करते हैं कि जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये सब किससे घिरा हुआ है, तो ये योंगफोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है, माने बड़ी बड़ी पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब इसका हमें क्या फायदा मिलता है, तो चाइना से ठंडी हवा हमारे देश में नहीं आती है और हमारा जो मानसून है वो चाइना में नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमें 2 तरीके से फायदा मिलता है कि हमारे यहाँ ठंडा नहीं पड़ता है ज्यादा और हमारे यहाँ टाइम से बरसात हो जाता है। तो ये हमें फायदा मिलता है। और एक और फायदा मिलता है कि हम पे कोई जल्दी आक्रमण नहीं कर पाता है, चाइना हमारे घर में घुस नहीं पाता है। इसका क्या बेनिफिट्स मिलता है, तो हमें पहाड़ी की वजह से हम लोग को बेनिफिट्स मिल जाता है। पहाड़ी होने से हमें एक और भी फायदा मिलता है कि हमें यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस मिल जाते हैं, जैसे कि अभी कश्मीर में मिला है, क्या मिला है, तो व्हाइट गोल्ड मिला है ना कश्मीर में, लिथियम मिला है, बैटरी में यूज किया जाता है। उसका मार्केट वैल्यूएशन 3 ट्रिलियन है, समझ रहे हो ना, 3 ट्रिलियन की वो मार्केट वैल्यूएशन रखता है। मतलब 3 ट्रिलियन उससे हम लोग कमा सकते हैं पूरी दुनिया भर में बेचकर। और आने वाले इंडिया में जितने भी ईवी व्हीकल बनने वाले उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने का, और इससे हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता भी मिलने लगेगा। तो ये रहा इंडिया के बारे में। और इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया एशिया में ऐसा जगह है जहां से ईस्ट वाले जो कंट्री है और वेस्ट वाले कंट्री है वहां से व्यापार जब होता है तो इंडिया में ही आकर ठहरते हैं। इंडिया के जो डेक्कन प्लेटूज है वहीं पे आकर ठहरते हैं। डैट मीन्स कि ये इतना अच्छा जगह पर सिचुएटेड है एशिया में कि ईस्ट वाले आते हैं तो यहीं पर रुकते हैं, वेस्ट वाले यहाँ पे, ये वाले आएंगे, जापान से कोई आएगा व्यापारी तो यहाँ पे ही रुकेगा, अब यहाँ यूरोप से आएगा तो यहीं पे रुकेगा। तो ये इस जगह पर सिचुएटेड है जहाँ पे मैं अपने मुंह से बता नहीं सकता हूँ, इतना अच्छा जगह पर ये सिचुएटेड है। अब बात करते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्री आपका म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया। तो ये रहा 7 कंट्री, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद से बांग्लादेश। ये हो गया आपका लैंड वाले, जो लैंड से जुड़े हुए हैं वो है कंट्री, इंडिया के पड़ोसी कंट्री। अब 2 कंट्री क्या है, तो समुद्र से जुड़े हैं। तो एक हो गया आपका श्रीलंका, उसको जो लाइन से जुड़ा उसको क्या बोलते हैं, पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं, पाल्क स्ट्रेट। एक और है, इसको क्या बोलते हैं, मालदीव। मालदीव किससे घिरा हुआ है, द गल्फ ऑफ मन्नार,
गल्फ ऑफ मन्नार से जुड़ा हुआ है। और ये कहाँ है? तो लक्षद्वीप के साउथ में पड़ता है दोस्त। तो ये सारे रहे इंडिया के नेबरिंग कंट्री। हमारा देश दुनिया की जितनी भी कंट्री है उससे बहुत ही भिन्न देश है, और इसकी सिविलाइजेशन तो हमको पता है कि बहुत ही पुरानी है, क्योंकि यहीं से उपनिषद की इमर्जेंस हुई थी, महाभारत यहीं से इमर्जेंस हुआ था, रामायण यहीं से इमर्जेंस हुआ था, और यहीं से दुनिया भर में मैसेज पहुंचाया गया रामायण के थ्रू, महाभारत के थ्रू। जितना इंडिया में फेमस नहीं हुआ उतना तो विदेश में जाकर फेमस हुआ, और लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, भारत के सनातन संस्कृति को अडॉप्ट किया, लोगों ने इसको समझा, इसको सोचा और इसको अपनाया भी। तो ये भारत की संस्कृति, भारत की कल्चर। और ये हमारा चैप्टर क्या क्या पढ़ा कर गया है? तो इंडिया के साइज के बारे में, इंडिया के लोकेशन के बारे में, और इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में। एक कॉन्सेप्ट छूट रहा है, वो भी समझ लो। ये क्या कॉन्सेप्ट छूट रहा है? तो आप गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश में, इसका दोनों का डिस्टेंस पड़ता है आपका 2933 किलोमीटर, ठीक है। और आपका लद्दाख से लेकर तमिलनाडु की डिस्टेंस पड़ती है 3214 किलोमीटर। ये रहा हमारा एक और कंसेप्ट, ये छूट रहा था बहुत। अब यहां सोचो कि ये दोनों का हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस निकाले थे तो 30 डिग्री आया था। तो यहाँ पे ये 271 का ये माइनस करोगे तो 271 आएगा शायद, 271। इतना का डिफरेंस क्यों आया? तो ये कुछ पार्ट यहाँ पर नेपाल में पड़ जाता है और कुछ पार्ट घटा दिया जाता है, उसीलिए ये पड़ जाता है 2933 किलोमीटर पड़ जाता है। एक कॉन्सेप्ट और याद आया कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज निकलता है 4:30 बजे, और वही फिर सूरज निकलता है आपका गुजरात में निकलता है 6:30 बजे। डैट मीन्स कि 2 घंटा का टाइम लैप्स क्यों आता है? तो ये क्या रीजन है? तो आप ये जो मैप देख रहे हो बेटा, तो ये मैप जो देख रहे हो वो 2 डायमेंशनल में देख रहे हो। डैट मीन्स कि यहाँ आप प्लेन में देख रहे हो, लेकिन ऐसी हमारी कंट्री नहीं ना। जब ग्लोब पे देखोगे तो ग्लोब पे तो गोल है, तो गोल पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जब ऐसे ही इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो, ये क्या है? मेरे हाथ में ग्लोब है। अब ये देखो, ये सर्किल वाला ग्लोब है। अब देखो क्या यहाँ पे आप सीखने वाली बात क्या है? तो देखो, ये रहा आपका गुजरात रहा, और ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, वेस्ट से चलती चलती आती है, वेस्ट से चलती चलती आती है और ईस्ट की तरफ मूव करती है, ऐसे घूमती है, ये हमें पता है। अब देखो, ये हो गया आपका गुजरात और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब ये देखो, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो सूर्य की रोशनी पड़ी तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। अब धीरे धीरे घूमेगा तब ना यहाँ पे गुजरात में पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ जो पड़ता है वो 30 डिग्री का डिफरेंस पड़ता है। और इसको निकालने का सबसे बढ़िया कंसेप्ट देखो, अगर 336 माने 360 डिग्री मूव करने में इसको 24 घंटा लगता है, तो 1 घंटा में ये मूव करती है 15 डिग्री। इतना पता हो गया, तो इसका मतलब 1 डिग्री मूव करने में इसको 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो 30 डिग्री का डिफरेंस हुआ, 30 × 4 मतलब कि 120 मिनट, इसका मतलब 2 घंटा। तो 2 घंटा का डिफरेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे डिसीजन लिया गया, क्या डिसीजन लिया गया? तो वही वाला डिसीजन 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यहाँ पे लिखते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहीं से डिसीजन लिया गया कि एक फिक्स टाइम होगा। दैट मीन्स कि यहाँ भी 6:30 बजे बच्चे स्कूल में जाएंगे और यहाँ भी 6:30 बजे स्कूल बच्चे जाएंगे, यहाँ भी 6:30 बजेगा और यहाँ भी 6:30 बजेगा। ये नहीं कि यहाँ पर अगर यहाँ पे 4:30 बज रहा है तो यहाँ पे 5:30 बजेगा, ऐसा वाला डिसीजन नहीं लिया गया। यहाँ से जब मिर्जापुर से जब टाइम का वेरिएशन किया गया है, माने टाइम को इक्वली डिवाइड किया गया, तो इससे ये पाया गया कि इधर भी सेम रहेगा और इधर भी सेम रहेगा। तो उसीलिए बने आप ये जो 2 डायमेंशन पर देख रहे हो उसीलिए समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर जो आप इसको ग्लोब पर देखकर इमेजिन करोगे, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये आपका गुजरात है, तो गोल, अगर जो गोल है तो इधर से सन की लाइट पड़ेगी, तो इधर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। और ये जो डिस्टेंस ये देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको भले छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा डिस्टेंस यार, 2933 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपको इतना दूरी दिख रहा है और 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री मतलब 2 घंटा का डिफरेंस पड़ जाए। उसीलिए यहाँ पे सबसे पहले सूरज निकलता है और यहाँ पे 2 घंटा बाद सूरज निकलता है। अगर 4:30 बजे यहाँ पे सूरज निकलता है तो 6:30 बजे यहाँ निकलता है। ये रहा कॉन्सेप्ट इसका।
तो हम लोग पढ़े क्या, साइज एंड लोकेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।